12 × 5 = 60 यानी 12 दिन में क्या होगा, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको हल करोगे और आप लोगों से कहीं भी नहीं गलती होगी और आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य और समय। यानी कि कोई आदमी कितना काम करेगा और कितना समय तक काम करेगा, इसके बारे में बताएंगे। इसके क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर आते रहते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कार्य और समय क्या होता है। सबसे पहले मोटी भाषा में सीख लें, यानी अपने भाषा में सीख लें कैसे होता है। यदि अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे तो समय क्या होगा, कम लगेगा, और कम व्यक्ति कार्य करेंगे तो समय अधिक लगेगा। इसका मतलब क्या है, यदि आप और आपके भाई हैं, दोनों लोगों को क्या करना है, घर पे मिट्टी है उसको क्या करना है, फेंकना है। अगर आप लोग दोनों लोग साथ में काम करोगे तो मिट्टी जल्दी से फेंक दोगे। लेकिन अगर आपके भाई छोड़कर काम को चले जाते हैं और आप अकेले मिट्टी फेंक रहे हैं तो आपको समय अधिक लगेगा। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो, मिट्टी फेंकने का कार्य कर रहे हो, आप अगर अकेले फेंक रहे हो तो आपको अधिक समय लगेगा, और आपके भाई आपके साथ आ जाते हैं अगर मिट्टी फेंकवाने के लिए, तो दोनों लोग जब साथ में फेंकोगे तो मिट्टी कम लगेगा। यानी कि अगर आप अकेले जब फेंकोगे तो आप वेट करते रहेगी हमारा भाई कब आएगा कि मिट्टी फेंकेंगे, और जल्दी से फेंका जाएगा, यानी वो मिट्टी खत्म हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है कि यदि आप अगर अधिक व्यक्ति के साथ काम करोगे तो समय कम लगेगा, और जैसे ही व्यक्ति कम हो जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा, अधिक होगा। और उसको निकालने के लिए एक फार्मूला का यूज किया जाता है, यानी सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ही बेस्ट सूत्र है जिससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि क्या होता है, M1 D1 H1 अपान के W1 होता है, बराबर क्या होता है, M2 D2 H2 अपान W2। इसका मतलब क्या है, अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। यानी M का मतलब क्या होगा, M का मतलब क्या होगा, M से होता है मैन। मैन मतलब क्या होता है, आदमी। मैन मतलब क्या होता है, आदमी। और D का मतलब क्या होगा, D का मतलब क्या होता है, डे। डे मतलब क्या होता है, दिन। डे का मतलब क्या होता है, दिन। और H का मतलब क्या होता है, आवर। आवर का मतलब क्या होता है, घंटा। और W यानी W यहाँ पे दे देगा, और W का मतलब क्या होता है, वर्क। वर्क मतलब होता है काम। देखिए अगर कैसे क्वेश्चन बनाता है वो आप लोगों को समझाते हैं। यदि बोल सूत्र को हम एक सवाल के माध्यम से बताते हैं कि इस सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि 8 आदमी यानी 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा सवाल है। अब देखिए, यानी बोला 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बोला है कि 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए पहले व्यक्तियों की संख्या अधिक थी तो यानी कम समय लिया है, 5 दिन लिया है। और बोला है कि 4 आदमी यानी 8 आदमी से 4 आदमी यानी कम हो गए आदमी। जब आदमी कम हो गए तो समय हमको क्या लगेगा, अधिक लगेगा, यानी अधिक दिन काम करना पड़ेगा, तब जाके काम हमारा समाप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 आदमी दे दिया है, यानी मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। तो यानी M1 का मान कितना दे दिया है, यानी 8 दे दिया है। और उसके बाद 5 दिन दिया है, यानी डे का मतलब क्या होता है, दिन। यानी कि D1 बराबर क्या दे दिया है, 5 दिन में खत्म कर दिया है। और देखिए यहाँ पे आवर। आवर मतलब होता है घंटा। घंटा का मान नहीं दिया तो घंटा को छोड़ देंगे उसी तरह। और कितने कार्य को कर रहे हैं, एक काम को कर रहे हैं, तो W1 बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। और उसके बाद बोला है तो हो गए, यानी 4 आदमी का मतलब क्या, M2 बराबर कितना दिया है, 4 आदमी दिए हैं। और बोला इसी काम को, यानी काम कितना था, एक काम था, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या बोला है कि कितने दिन में करेंगे, यानी D2 बराबर क्या पूछा है आप लोग को निकालना है। तो आप लोग को सूत्र पता है, M1 D1 H1 अपान के W1, उसी पे क्या कर देंगे, रख देंगे। यानी M1 का मान कितना दिया, 8 दिया है, और गुणा का चिन्ह दिया, यानी D1 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और H का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे।
और W1 का मान कितना दिया, 1 दिया तो 1 रख देंगे, और बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए M2 का मान दिया है, यानी यहाँ पे M2 दे दिया है, M2 का मान कितना दिया है 4, और गुणे D का मान हमें पूछा है तो D2 लिख देंगे, और यहाँ पर हमें W2 का मान पता है, सॉरी W2 होगा, यहाँ पे W2 का मान कितना पता है हमें 1, और इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आ जाएगा कितने दिन में हो जाएगा, यानी यहाँ पे कर देंगे कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 बराबर कितना हो जाएगा 4 D2, और यहाँ पे कर देंगे तो 40/4 बराबर D2 का मान कितना जाएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 40, यानी कितना आ गया 10 दिन। कितना आ गया 10 दिन आ गया हमारा, कि यानी 8 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करते 5 दिन में, तो 4 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेंगे 10 दिन में करेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अधिक थे तो कम दिन लग रहा था, और जैसे ही व्यक्ति कम हुए हैं तो दिन क्या हुआ है बढ़ गया है। दोस्तों आप लोग इसका इस तरह से प्रयोग करिए। चलिए और क्वेश्चन आप लोगों को इस पे लगाकर मैं दिखाता हूँ, और आप लोग भी आसानी से इसको करोगे। चलिए, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो वह उस काम को कितने दिन में समाप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन, कि कोई एक व्यक्ति है वो रोज 8 घंटा काम करता है, तो उस काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में पूरा समाप्त कर देता है। तो अगर वह रोज 6 घंटा काम करे, प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करे, तो वह उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो यानी हमको सूत्र पता है, यहाँ पे सूत्र पता है कि M1D1 H1 अपान के W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपान के W2, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। यानी M1 का मान कितना दिया है, M1 का मान कितना दिया है, यानी एक व्यक्ति है तो 1 लिख देंगे, और देखिए घंटा यानी H1 बराबर कितना दे दिया है 8 घंटा, 8 घंटा दे दिया है, और प्रतिदिन काम करके यानी 12 दिन में कर रहे हैं, तो यानी कि D1 बराबर कितना हो गया 12 दिन, 12 दिन हो गया। और उसके बाद दिया है कि 6 घंटा, यानी वही आदमी जो है यानी M1 यानी अकेला आदमी है, जब 6 घंटा काम करेगा यानी H2 बराबर 6 घंटा रोज काम कर रहा है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, यानी D2 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यानी हमको सूत्र पता है, यहाँ पे जब सूत्र पता है इतना तो उस पर रख देंगे, यानी 1 M1 का मान 1 और M1 और H1 का मान क्या कर देंगे 8 कर देंगे, और गुणे D1 का मान कितना कर देंगे 2 कर देंगे, और W1 का मान हमें पता है कि एक ही काम था, यानी उसी कार्य को एक ही काम कर रहा था, बराबर क्या होगा M2 का मान कितना दिया है 1, और H2 का मान कितना दिया है 6, और D2 का मान क्या करना है ज्ञात करना है, और बटा कितना काम था एक काम था। और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से सॉल्व कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे D2। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो ये 6 नीचे चला आएगा, यानी 8 गुणे 12 बटा के 6 बराबर D2 ये हो जाएगा। अब देखिए 6 से 12 काट देंगे, 6 1 कम 6 और 6 दूना का 12, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा, यानी 8 में 2 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 16, यानी कि जो आदमी था वह उस काम को अगर रोज 6 घंटा काम करता तो उसको कितने दिन में समाप्त कर देता 16 दिनों में क्या कर देता समाप्त कर देता। यानी रोज 8 घंटा काम करता था तो यानी कि 12 दिन में समाप्त कर दिया। जैसे ही समय कम लगाया यानी कि 6 घंटा जब कर दिया तो यानी उसको दिन क्या हुए अधिक लगने लगे, यानी कि जब 6 घंटा काम करता था रोज तो वो कितने दिन में पूरा काम कर पाएगा 16 दिन में। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है। और चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में आप लोगों को पूरा बताया जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिनों में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। अब देखिए यानी क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि आपको हम कहीं की खराब हो गला, चला फिर से
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो दिया है तो 15 दिनों में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। यानी क्वेश्चन क्या बोला है, यदि मान लीजिए कुआं कैसा होता है, कुआं होता है एक गड्ढे की जैसा, यानी गड्ढे की जैसा होता है। अगर ज़्यादा गड्ढा अंदर तक हो जाता है, इतना अंदर तक हो जाता है तो यानी कुआं बन जाता है। तो मान लीजिए कुएं को गड्ढे ही मान लेते हैं। यदि 12 व्यक्ति, मान लीजिए आपके घर में 12 लोग हैं, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, और उसको कितने दिन में खोद रहे हैं, 20 दिन में खोद दे रहे हैं गड्ढे को। तो बोल रहा है तो 15 दिन में खोदने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। यानी जब दिन यहाँ पे कम किया है तो व्यक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तभी ना कम दिन में काम होगा। यदि मान लीजिए 12 लोग थे तो 20 दिन लग रहा है, अगर और लोग अधिक होते तो कम दिन में हो जाता। तो यानी कि यहाँ पे किसका फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे और आसानी से निकाल देंगे। चलिए बताते हैं कैसे। यानी कि क्या है, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, यानी M1 का मान कितना दे दिया है 12 और 20 दिन दिया है, यानी D1 का मान कितना दे दिया है 20 दिन, और उसके बाद कुछ नहीं दिया, उसके बाद फिर से दिया है कि 15 दिन में, यानी कि D2 का मान दे दिया है कितना, 15 दिन दे दिया है। और उसके बाद आप लोगों को क्या पूछा है, M2 का मान पूछा है कि कितने आदमी लगेंगे, इसका मान दे दिया है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, यानी इसी के सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए M1 D1 H1 अपान के W1 बराबर M2 D2 अपान W2। तो देखिए क्या करेंगे, M1 का मान कितना दे दिया है 12 और गुणे D1 का मान कितना दे दिया है 20 बराबर क्या कर देंगे M2 का मान क्या करना है, निकालना है, और गुणे D2 का मान कितना है 15, और इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए काम एक है तो एक इसके भी नीचे रख देंगे, एक इसके भी नीचे रख देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर एक एक रहता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, M2 का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुणते 20 और बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा M2। और इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 15 और 5 चौका 20 कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 बटा के कितना हो जाएगा 3, कितना बराबर M2 बराबर, और यहाँ से काट देंगे, यानी 3 एकम 3 चौका 12, यानी कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 में कर देंगे कितना जाएगा 16 आ जाएगा, किसके बराबर, M2 के बराबर। यानी कि अगर 16 आदमी रहते तो उस कुएं को कितने दिन में खोद देते थे, यानी 15 दिनों में क्या करते, खोद के समाप्त कर दिए होते। यानी कि देखिए अगर 12 आदमी थे तो दिन क्या कर रहा था, अधिक ले रहा था। जैसे ही अगर दिन को कम कर दिए तो आदमी बढ़ गए कि नहीं, पहले कितना थे 12 आदमी थे, अब कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 16 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप लोग को बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो टाइप अलग का होगा, उसको आप लोग टाइप नेक्स्ट कर लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइप यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में समाप्त करता है, और बी उसी कामों को 30 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए कहने का मतलब, यानी कि ए किसी का नाम है, नहीं होगा गुरवा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। यानी ए हुआ आदमी है, वो कितने दिन में काम कर सकता है, 20 दिन में पूरा समाप्त कर देगा, और जो बी है उसी काम को 30 दिन में लग रहा है समाप्त करने के लिए। तो बोल रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग अब इसका फिर से मत प्रयोग करने लगना M1 D1 और H1, ये गलत फार्मूला हो जाएगा, आप इसको मत यूज करना। आप इसके लिए मैं एक अलग से टाइप बता रहा हूँ, जिसको आप लोग फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले कि हम लोग को काम नहीं पता है कि काम कितना है और कितना सब कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो वो हमारा बताएगा कि काम कितना है। तो यहाँ पे अगर इसका एलसीएम निकाल देंगे 30 और 20
20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आएगा 60। आप लोग साइड में निकाल लीजिएगा, एलसीएम तो आप लोग निकालना जानते ही हो। और उसके बाद यानी कि ए कितना दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है, सॉरी 20 दिनों में कर रहा है, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। तो जो एलसीएम आया है 60, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में कर रहे हैं। प्रोसेस एकदम यही रहेगा, आप लोग इसी तरह करोगे तो सवाल में कहीं भी गलती नहीं होगी और आप लोग वहां पर एग्जाम में करके आ जाओगे। यानी कि अब देखिए जब एलसीएम आ गया तो इस 20 का भाग देंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 20 यानी 60 होता है, यानी 3 बार में। और इस 30 का भाग अब देंगे किसमें, 60 में देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी ए का काम 1 दिन का निकल गया यहाँ से, और बी का काम 1 दिन का निकल गया। यानी ए एक दिन में कितना कर रहा है, यानी 3 काम कर रहा है, और बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। यदि अगर हम पूछ देंगे कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर यानी हाई कितना काम कर रहा है, 3 कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 5 काम कर देंगे। ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो 60 काम को करने के लिए कितना दिन होगा, तो यानी कि अगर 60 में हम 5 का भाग दे देंगे इस 5 का, तो हमारा टोटल दिन निकल जाएगा। तो 5 एक कम 5 और 12 बार में कर जाएंगे तो इसका आ जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 12 दिन में क्या होगा, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको हल करोगे और आप लोगों से कहीं भी नहीं गलती होगी और आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए, तो इसका हम शकल एक सवाल ऐसा ही और होता है, यानी इसका हम शकल ही होता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर दे देगा कि ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, और एक का इसमें से पूछ देगा। यहाँ पे क्या पूछा था कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, और यहाँ पर वो अगले सवाल में पूछेगा कि यानी कि ये दोनों मिलकर इतने दिन में काम करें, मान ली 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक का मान पूछ देगा कि यानी बी कितना दिन में काम कर रहा है, या फिर चाहे ए का मान पूछ देगा कि ए कितने दिन में काम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वैसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उसको भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा और आप लोग आसानी से कर जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। टाइप में का हम शकल वाला ये सवाल है, यानी बोला क्या है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और अकेला ए उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो बोल रहा है तो उस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। यानी कि क्या बोला है कि मान लीजिए 2 आदमी हैं, ए और बी दोनों मिल गए। जब मिल गए तो उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और जब बोल दिया है कि केवल इसमें से ए वाला जो है, ए वाला अकेले मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो ये बेचारा बी वाला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये वाला, और ये वाला नहीं रहेगा उस टाइम। तो क्या होगा, इसको बताने के लिए देखिए कैसे लगाते हैं, इसको बस प्रोसेस देखिएगा और आप लोग भी एग्जाम में इसको अच्छे से करके आ जाओगे। यानी कि ए प्लस बी बराबर दिया, यानी कि ए प्लस बी, यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, तो बराबर 12 लिख दिए। और उसके बाद बोला है कि ए उस काम को 20 दिन में करता है, यानी कि ए जो है केवल अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि काम नहीं पता है कि काम कितना है, बस बताएगा कि कर रहे हैं। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे। अगर एलसीएम जो निकालते हैं वो हमारा काम बताता है कि काम कितना था करने के लिए इन दोनों को। तो यहाँ पे 12 और 20 का एलसीएम आप लोग लोगे तो 60 आएगा। आप लोग एलसीएम में माहिर हो, मैं जानता हूँ। नवोदय के विद्यालय वाले जो बच्चे हैं एलसीएम में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। देखिए अगर 60 आएगा तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और उसके बाद क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, भाग दे देंगे, यानी कितना कर देंगे, 12 का भाग 60 में देंगे तो 12 × 25 = 60, यानी 5 बार में कटेगा। और 20 का भाग देंगे 60 में तो यानी कितना बार में जाएगा, 20 × 60 यानी 3 बार में चला जाएगा। देखिए अब देखिए, यानी ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, और अकेला ए मिलकर कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। देखिए यानी कि ए प्लस बी बराबर हमें 5 दिया है, और यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है, हमें 3 दिया है। देखिए ए बराबर 3 दिया है और ए प्लस बी बराबर 5 दिया है। तो ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो यहाँ पे ए का मान लाकर रख
देंगे, यानी 3 प्लस बी बराबर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। और देखिए 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 हो जाएगा तो बी का मान कितना आ गया, यानी बी कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। यानी कि क्या, यानी बी अब अकेला उस काम को कितना देखिए दिन में करेगा 60 है, यानी कि देखिए 60 काम टोटल था और बी 2 काम करा एक दिन में, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 30 दिन में टोटल 60 काम को क्या करेगा अकेले ये कौन कर देगा बी कर देगा। बी क्या करेगा इस काम को टोटल कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में करेगा। अगर इस प्रोसेस से आप लोग लगाते हो तो आप लोगों का सवाल कभी भी नहीं गलत होगा और आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हो रही हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोगों को पूरा आपका हेल्प किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। और एक और सूचना देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को 1 तारीख से आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा इसी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर कराया जाएगा।